नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट। रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर है अल्फाबेट टेस्ट। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह केंद्र लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वह राज्य लेवल की वैकेंसी हो। हर एक एग्जाम में लगभग यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज पूरा चैप्टर मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाला हूँ और किसी प्रकार की कोई शुल्क आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पूरा A to Z पूरी रीजनिंग का जो है A to Z पूरे के पूरे चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाया जाएगा और कोशिश ये रहेगी कि एक वीडियो में ही पूरा का पूरा आपका उस चैप्टर से जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं सब के सब वहां पे कराए जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत ही शानदार लगेगा और आप पेन कॉपी के साथ पूरा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं और बाद में इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ते हैं अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट में ए से लेकर के जेड तक अक्षर होते हैं, आप सभी को पता है, ABCDEF से लेकर के इधर UVWXYZ। तो सबसे पहली बात आती है कि बायां छोर कौन सा होता है और दायां छोर कौन सा होता है। ये वाला जो छोर होता है जिधर से हम लिखना शुरू करते हैं, इस छोर को हम क्या बोलते हैं? बायां छोर बोलते हैं। ठीक है, इस छोर को हम क्या बोलते हैं? बायां छोर बोलते हैं। वहीं पर इस वाले छोर को हम अब क्या बोलते हैं? दायां छोर बोलते हैं। तो बायां छोर और दायां छोर का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, कैसे बायां छोर और दायां छोर के प्रश्नों को हल या प्रश्न पूछा कैसे जाता है, ये सब सारे फैक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा है, बाएं से चौथा फोर्थ जो लेटर है, चौथा अक्षर है वह कौन सा है। तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो बाएं से चौथा अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हम क्या लिख देंगे? डी। ठीक है ना, तो बाएं से चौथा अक्षर क्या हो गया? डी। वहीं पर अगर यहाँ पर कह दे कि दाएं से चौथा क्या होगा, दाएं से फोर्थ अक्षर कौन सा होगा, फोर्थ अक्षर कौन सा होगा। तो दाएं से फोर्थ अक्षर की बात करेगा तो दाएं से फोर्थ अक्षर गिन लीजिएगा। इधर दाया छोर इधर बोलते हैं 1 2 3 और 4, क्या होगा? डब्लू हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा? डब्लू हो जाएगा। तो कहने का मतलब बाएं से बोलेगा तो उधर से काउंटिंग की जाएगी और दाएं से बोलेगा तो इधर से काउंटिंग की जाएगी। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको कंप्लीट हो गई होंगी। इसके बाद अगली जो पॉइंट है यहाँ पर कि और कैसे बाया दाया से चीजें आपसे पूछे जा सकती हैं, तो इस पे भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बाएं से, ठीक है ना, बाया दाया हो ही गया है आपका। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाए कि जैसे के अक्षर है, के को हम आधार मान लेते हैं, तो के का बायां किधर होगा? तो के को हम मान लेते हैं कि हमारे तरह ही, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे आगे या खड़ा है और ये भी आगे की ओर ही देख रहा है, तो के का बायां इधर होगा और के का दायां इधर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि के बाएं कौन सा अक्षर है, तो के बाएं कौन सा अक्षर होगा? तो के बाएं क्या होगा? जे होगा। के बाएं क्या होगा? जे। और के दाएं क्या होगा? एल होगा, दाया एल हो जाएगा। तो के दाएं क्या होगा? के दाएं कौन सा अक्षर है? एल है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो के बाएं जे है, के दाएं एल है। तो यहां पर और आप एक बार बोलिएगा, के बाएं दूसरा कौन है? के बाएं बाएं दूसरा कौन है? आप लोग बताइए के बाएं दूसरा कौन है, और यही एक बार और बताइए के दाएं दूसरा कौन है? के दाएं दूसरा कौन है? बहुत ही शानदार क्लास रहेगी, आपको आज के बाद कभी भी अल्फाबेट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो के बाएं दूसरा कौन होगा? तो के बाएं पहला, के बाएं दूसरा क्या है? आई है, तो यहाँ पर आई होगा। और के दाएं दूसरा कौन होगा? तो दाएं पहला एल है और दाएं दूसरा एम है, तो के दाएं दूसरा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाया दाया वाला ये दिक्कत दूर हो गई ना। बाएं छोर से स्टार्ट करना होगा, तो वो बायां छोर है। ये कौन सा छोर है? दायां छोर है। पर्सनल किसी अक्षर के अकॉर्डिंग देखना है तो इधर बायां और इधर दायां हो जाएगा। बात समझ में आया ना? चलिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार रहेगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिएगा, एक ट्रिक हम आपको बता देते हैं। ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है,
इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पूरे इस चैप्टर में बायां और दायां की बात करता है। अल्फाबेट पूरे चैप्टर में दो ही चीज आपको बार बार देखने को मिलेंगी, एक बायां मिलेगी और एक मिलेगा दायां, ठीक है ना। तो बायां को जनरली हम एल बोलेंगे लेफ्ट और दायां को हम क्या बोलेंगे राइट। क्यों पूरा बायां दायां दिन भर बोलना चाहे पड़ेगा, बायां को हम एल बोल देंगे और दायां को आर बोल देंगे, ठीक है। तो बायां यहाँ पर लेफ्ट है और एल बायां है और ये क्या है दायां है। तो यहाँ पे कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ये ट्रिक के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को हल करेंगे। कहने का मतलब है कि अगर एल एल सेम एलिमेंट्स रहेंगे, सेम यहाँ पर एलिमेंट, जैसे बायां बायां की बात करेगा तब घट जाएगा, या तो दायां दायां की बात करेगा तो भी क्या हो जाएगा घट जाएगा। मतलब अगर सेम एलिमेंट्स रहेगा तो वहां पर उसका रिजल्ट क्या होगा निगेटिव होगा, अर्थात उसको हम घटाएंगे, ठीक है। जैसे दायां दायां तो यहाँ पर माइनस, बायां बायां तो यहाँ पर माइनस, याद हो जाएगा नॉर्मली सेम सेम माइनस। अगर एक बायां है और एक दायां है तो प्लस हो गया, वहीं पर अगर एक दायां है और दूसरा बायां है तो भी यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। आप दो बार बोलिएगा, डबल एल है तो माइनस, डबल आर है तो माइनस, अगर एल आर है तो प्लस, वहीं उल्टा यदि आर और एल है तो भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डबल एल माइनस डबल आर माइनस, डबल रहेगा तो माइनस, एल आर प्लस आर एल क्या रहेगा प्लस रहेगा, ठीक है। आइए आगे कुछ हम और इसके एक आध रूल बता दे, ठीक है। तो आप इसके बाद पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप लोग ऐसे बोलेगा, ये वाला छोर क्या कहलाएगा बाया, ये वाला छोर क्या कहलाएगा दाया, ये छोर बाया, ये छोर दाया, समझ पा रहे हो कि नहीं। एक बार और बोलना है, ये छोर कौन सा होगा दाया, ये छोर कौन सा होगा बाया होगा, आप देख पा रहे होंगे ये छोर क्या होगा बाया और ये वाला छोर क्या होगा दाया छोर। अब बताइएगा जल्दी जल्दी, ये छोर दाया ये छोर बाया, जिधर से लिखना शुरू करते हो बाया और ये दाया, बात समझ में आया। और अक्षर के अकॉर्डिंग अपना बाया दाया आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए डबल आर माइनस डबल एल माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद कुछ और यहाँ पर एक रूल हम आपको बता दें, ठीक है ना। जैसे आपको अक्षर की पोजीशन याद होगी ही, नहीं याद होगी तो हम बाद में अलग से एक वीडियो बना देंगे छोटा सा कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, बाएं से पांचवा अक्षर क्या है, तो बाएं से पांचवा अक्षर जनरली सबको याद होता है ई होता है। गिन लो ए बी सी डी ई, पांचवा अक्षर क्या होता है ई होता है। एग्जामिनर बड़ा चालू होता है, बहुत होशियार होता है, ठीक है। वो अपना दिमाग लगा देता है, जो एग्जामिनर होता है यह अपना दिमाग लगा देता है और यह बाएं से कभी कभी ना पूछ करके आपको परेशान करने के पर्पज से वो बोलता है कि ना दाएं से बताओ, दाएं से पांचवा बताओ भाई साहब, बाएं से नहीं, बाएं से तो बता ही लोगे गिन करके, तो दाएं से पांचवा। तो दाएं से पांचवा गिनना है तो कैसे गिनोगे, देखो जेड वाई एक्स डब्ल्यू और वी, पांचवा क्या होगा वी होगा, पांचवा क्या होगा वी होगा। तो कितना लिखोगे, वो दाएं से पांचवा गुमराह कर रहा है, तो एक काम करिए दिमाग लगाते हैं, जैसे वो दिमाग लगाया है ना वैसे उसका तोड़ भी निकाल लिया गया है, ठीक है। अगर आपको दाएं से बोल दे, दाएं से बोल दे तो ध्यान रखिएगा 27 में घटा दीजिएगा एलिमेंट्स को ही, 27 में उस एलिमेंट्स को ही क्या करिएगा घटा दीजिएगा, ठीक है ना। 27 माइनस क्या करिएगा दाया राइट, या आर लिख देते हैं ज्यादा सही है, 27 माइनस आर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर दाएं से पांचवा है ना, तो दाएं से पांचवा को आप करिए 27 माइनस 5 बराबर क्या आएगा 22, और 22वां अक्षर क्या होता है वी होता है, ये आपको याद है, ये आपको याद है, ठीक है ना। चलिए थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक बार और देते हैं। जैसे आपसे बोला जाए बाएं से 10वां, बाएं से 10वां जे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हर हाल में बाएं से उत्तर देना है। मेन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट छोर कौन सा होता है बाया होता है, कौन सा होता है बाया होता है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट लेफ्ट होता है, तो बाएं से 10 दिया तो जे, वहीं पर दाएं से 10 दे दिया तब जे मत करिएगा, अगर कोई जे कर दिया तो गलत होगा, दाएं से 10वां जे नहीं होगा इधर जेड की तरफ से गिनने पर,
तो इसको क्या किया जाता है, इसको 27 से घटा लिया जाता है। 27 माइनस 10 कितना होगा, 17, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 17। 17 का मतलब क्या होगा, Q होगा, और यही प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मतलब दाएं से 10वें नंबर पर कौन आएगा, Q। आप गिन सकते हो, ठीक है। जैसे एक और यहाँ पर बाएं से आपसे दे दिया जाए 15 और एक दे दिया जाए दाएं से 15, तो आपको याद होना चाहिए बाएं से 15 O होता है और दाएं से 15 O नहीं होता है। O अगर करोगे तो क्या होगा, गलत होगा। तो दाएं से 15 जो होगा 27 माइनस 15 कर लीजिए, तो आएगा कितना, 12। और 12 पर कौन सा अक्षर होता है, L होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। गिन लीजिएगा आप लोग, ZYXWVUTSRQ, तो आप गिनिएगा तो 12 आपका दाएं से 15वें पे क्या आएगा, L फॉर लॉयन आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर कभी भी दाएं से दिया रहे तो आपको क्या करना है, 27 से घटा लेना है। दाएं से दिया रहेगा तो किससे घटाना होता है, आपको 27 से घटा लेना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि ये भी चीजें समझ में आ गई होंगी। एक दो बार अगर दिक्कत हुई होगी तो एक दो बार और आप देख लीजिएगा, ठीक है। टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम के ही सारे के सारे प्रश्न हम लिए हैं, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि प्रश्नों को अच्छे से समझने का और बेहतरीन ढंग से उत्तर देने का आप लोग पूरा प्रयास करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो किसकी बात कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे साथियों, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 14वें अक्षर, इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आप कन्वर्ट करिए। बाएं से 14वें का मतलब होता है L14 होता है। क्या होता है, बाएं से 14वें का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से 14, मतलब L14 लिख सकते हैं। आगे आप डैश कर लीजिए, ठीक है ना। डैश का कोई भी चिन्ह लगा सकते हैं आप। डैश का चिन्ह हमने लगाया और फिर बोला गया है दाएं से 8वें अक्षर, तो दाया को क्या बोलते हैं, राइट, ठीक है, राइट, इंग्लिश में राइट। और 8वें अक्षर की बात कर रहा है तो राइट 8 कर लेते हैं, ठीक है। बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर। अब ट्रिक याद करो, ट्रिक बताया गया था कि L और L क्या होगा, हमेशा L और L माइनस, R और R क्या होगा, ध्यान रखिएगा, माइनस। और अगर L और R है तो क्या होगा, प्लस, ठीक है। और अगर इसी का उल्टा R और L है तो भी क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो यहाँ पर L है और R है, तो L और R क्या होता है, जुड़ता है। क्या होता है, जुड़ता है। L और R क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक है। तो L और R 14 8 कितना होता है, 22। 14 8 कितना होता है, 22। और पहला अक्षर क्या है, लेफ्ट है कि राइट है, तो शुरुआत लेफ्ट से हुई है तो बाएं से 22वां, शुरू वाला ही एलिमेंट्स एंड पॉइंट तक रहता है, ठीक है। तो बाएं से 22वां क्या होता है, V फॉर वैन होता है। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी तरह। अगला प्रश्न है दूसरा, कोशिश करिएगा इस बार आप लोग करने का, बट थोड़ा सा हमने हर एक प्रश्न आपको अलग करने का प्रयास किया है ताकि एक वीडियो में आप पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट सीख सके और फिर इसके बाद आपको इस चैप्टर को कभी दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, वर्णमाला की बात हो रही है। वर्णमाला जानते हो ना, ABCDEFGH से लेकर के YZ तक, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर, दाएं से 16वें अक्षर, तो दाएं से क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, और 16वां को क्या बोलेंगे यहाँ पर, 16, ठीक है। चलिए आगे, दाएं 10वां अक्षर, ठीक है ना, फिर से बोला गया है दाएं 10वां अक्षर, तो दाएं 10वां अक्षर, 10वां अक्षर क्या होगा। अब प्यारे साथियों आर आर देखोगे घटता है, आर आर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे बार बार लिख रहा हूं और आपको याद भी होगा कि सेम एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ये क्या होंगे, घटेंगे। ऊपर बताया भी था हमने, राइट राइट घटेगा, तो घटा लो। 16 में 10 गया कितना, 6, 16 में 10 गया 6,
और राइट से रहेगा ही, तो आर यहाँ पर 6 हो गया, आर 6 हो गया। किंतु ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में यह किस छोर से है, दाएं छोर से है। चूंकि यह किस छोर से है, यह दाएं छोर से है। किस छोर से है, दाएं छोर से है, ठीक है ना, दाएं छोर से है। और दाएं छोर से होने के कारण ध्यान रखिएगा इसको किससे घटाएंगे, 27 से। तो 27 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 21। 21 पे कौन सा अक्षर आता है, ध्यान रखिएगा यू फॉर अम्ब्रेला, और प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाया सही है, दाया से जब भी रहेगा ध्यान रखिएगा, दाएं छोर से जब भी रहेगा तो आपको किससे घटाना है, 27 से, और 27 से घटाने के बाद यह किस में चला जाता है, बाएं छोर में चला जाता है, ठीक है। चलिए अगला है, शायद इस टाइप का आपको बताया जा चुका है तो आप बता सकते हो, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को बताइएगा कैसे आप हल करोगे। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 9वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा अक्षर होने वाला है। तो देखो वर्णमाला की बात कर रहा है, बाएं से 8वें अक्षर, बहुत शानदार, कोई दिक्कत नहीं है, बाएं से 8वें अक्षर, चलो ठीक है। के दाएं 9वें अक्षर, ठीक है, तो ये भी दाया 9वां, मतलब R9 की बात कर रहा है। के दाएं 7वां अक्षर, के दाएं बोल रहा है, के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, 3 लेटर हो गए तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टार्टिंग के 2 को हल करते हैं। हल करिए इन दोनों को। तो L और R क्या होता है प्यारे साथियों, जुड़ता है। L और R क्या होता है, जुड़ता है, ध्यान रखिएगा L और R जुड़ता है। तो जुड़ेगा तो 8 9 17, 8 9 17, एलिमेंट्स क्या आएगा, L आएगा, स्टार्टिंग वाला हमेशा रहेगा, ठीक है। तो L17 हो गया, बचा क्या है उसको उतार लो, R7। जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना ऐसे ही हल करते हो ना, एक बार में हल नहीं होता है, बड़ा समीकरण रहता है, तो पहले धीरे धीरे करके उसको 2-3 स्टेप में हल कर लेते हैं। वही चीज बचा R7, ठीक है, 2 हल करना है। अब LR फिर क्या होगा, जुड़ेगा, तो 17 7 कितना होगा, 24, और 24 का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, x होता है। 24 का मतलब क्या होता है, x। देखो किसी विकल्प में होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए फॉर एप्पल यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इस बार इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बड़े इजली तरीके से कर सकते हैं, तो वीडियो रोक करके आप लोग इस प्रश्न को हल कर लीजिए और फिर देखिए कि हमारे द्वारा बताया गया उत्तर से आपका उत्तर मैच होता है कि नहीं। थोड़ा हम जल्दी आपको बताएंगे, समय आपको कम देंगे क्या, ताकि हमें इसको जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट करना है, इस चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए बाएं से 10वें का क्या होगा, L10 होगा। आगे यहाँ पर क्या बोला है, बाएं से तीसरा अक्षर, तो बाएं से तीसरा अक्षर के दाएं बोला है 7वां अक्षर, तो दाएं क्या होगा, 7वां अक्षर की बात कर रहा है, ठीक है। देखो दाएं 7वें अक्षर की वह बात कर रहा है। एल एल क्या होता है प्यारे साथियों, तो एल एल क्या होता है ध्यान रखिएगा, एल एल माइनस होता है, तो माइनस कर लीजिए। 10 में 3 गया कितना होगा, 7 होगा। एल रहेगा ही क्योंकि वो शुरुआती पॉइंट पे है, तो एल रहेगा। बचा क्या है, R7 है, बचा R7 है। तो L और R ध्यान रखिएगा ये हमेशा ऑलवेज क्या होता है, जुड़ता है। L और R क्या होगा, ऑलवेज जुड़ेगा। तो 7 7 कितना होगा, 14 होगा, और 14 का मतलब क्या होता है, N फॉर नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत शानदार शानदार प्रश्न हमने आपको सेलेक्ट किया हुआ है। यकीनन ये वीडियो, ये क्लास देखने के बाद आपको किसी भी क्लास की आवश्यकता नहीं होगी, और पूरा A to Z मैं आपको यहाँ पे रीजनिंग पढ़ा करके दे दूंगा, और आप उससे बेहतर नहीं ढूंढ सकते हैं प्यारे साथियों, आप उससे बेहतर लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हैं
ठीक है, तो आप इस चैनल पे विश्वास करके आप इसके साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में भी शेयर करिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी आपको पैसा नहीं लिया जाएगा और पूरा A to Z यहाँ पर आपकी तैयारी कंप्लीट कराई जाएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं 9वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है, तो आप लोग भी हल कर सकते हो। दाएं से 11वां अक्षर, आगे क्या बोला गया है, बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर, फिर यहाँ पर बोला गया है दाएं से 5वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 5वां 5th लेटर क्या होगा आपको बताना है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, दो को हम पहले स्टार्टिंग को हल करेंगे, इन दोनों को हल करते हैं। ठीक है, इन दोनों को हल करते हैं। तो R और L क्या होगा प्यारे साथियों, R और L क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है, तो जोड़ लो आप, R और L जुड़ेगा तो 11 9 20, स्टार्टिंग का एलिमेंट साथ में रहेगा ही रहेगा। बचा क्या है, R5 बचा है, R5 यहाँ पर आपको ज्यों का त्यों लिख देना है। अब आर आर क्या होता है प्यारे साथियों, तो आर और आर क्या होता है, माइंड में रिमाइंड करते रहिए बार बार, माइनस होता है। तो 20 में 5 गया तो कितना हो जाएगा, 15, 15 हो जाएगा। किंतु चूंकि ये राइट से है तो ध्यान रखिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूं, ये किससे है, यह चूंकि यह किससे है, दाएं से है, किससे है, दाएं छोर से है। ठीक है ना, किससे है, दाएं छोर से है, दाएं छोर से है, तो दाएं छोर से है तो सिस्टम गड़बड़ कर देता है। जैसे आपको दाएं हाथ से खाने की आदत है तो जनरली बाएं हाथ से खाने में तकलीफ होगी। अगर कोई बाएं हाथ में कोई चीज पकड़ाता है तो आप उसको दाहिने हाथ में ला करके फिर दाहिने हाथ से खाते हो। वही चीज यहाँ पर भी है प्यारे साथियों, वो भले दाएं से आ गया, आपको दाएं से उत्तर देना ही नहीं है, उसको हर हाल में आपको बाएं में कन्वर्ट करना है। तो दाएं से बाएं में कन्वर्ट करना है तो कोई ना कोई नियम तो लगेगा, ऐसे है नहीं कि ऐसे कर दो गया। तो यहाँ पे नियम लगता है 27 से घटा दिया जाता है, तो 27 में क्या घटाइए आप, 15। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12, और 12 का मतलब क्या होता है, L फॉर लायन, अर्थात ऑप्शन कौन सा, C फॉर कैट, यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 6वें नंबर का प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर, क्या बोला गया है, दाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वें अक्षर क्या होगा। चलिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये आपको फटाफट करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न आ गया है उन प्रश्नों के बीच में। तो दाएं से 15 तो R15, थोड़ा दाएं वाले में दिक्कत होती है बच्चों को क्योंकि वो समझने में टाइम ले लेते हैं कि दाएं से बाएं में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर दाएं से 7वां है, तो दाएं से 7वां क्या होगा। ठीक है, आर आर क्या होता है प्यारे साथियों, माइनस होता है, आर 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 क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस होगा, 15 में 7 गया कितना होगा, 8 होगा। चूंकि यह किससे स्टार्ट हो रहा है, चूंकि यह, ध्यान रखिएगा, चूंकि यह यहाँ किससे है, दाएं से है, किससे है, दाएं से है। मैं एक दो बार लिख दे रहा हूं, इसके बाद आगे नहीं लिखूंगा, यह दाएं से है। किससे घटेगा, 27 माइनस 60 तो 19 हो जाएगा। अब ये एल में चला गया, 27 से इसीलिए घटा रहे हैं ना कि दाएं से किस में चला जाए, बाएं में। तो एल का मतलब, एल मतलब 19 का मतलब क्या होता है, एस होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा, प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा। बहुत ही शानदार है, क्या आप लोग हल कर सकते हो इस प्रश्न को, क्या आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हो, फटाफट देख करके बताइए। तो दाएं से 5वां क्या होगा, R5, फिर क्या है, बाएं से 7वां है तो L7, फिर इसके बाद है बाएं से 13वां तो L13 होगा। ठीक है, L13 होगा। तो अब RL जुड़ेगा, RL जुड़ता है ना साथियों, ये देखो R और L क्या होता है, जुड़ता है। तो 5 7 कितना होगा, 12, R12, बचा कितना है, L13, तो L13 लिख लो। फिर देखो RL वही चीज आ गई, तो RL फिर क्या होगा, जुड़ेगा। तो 12 13 कितना होगा, 25,
25। अब ये किससे आ गया, दाएं से आ गया, तो दाएं से होने के कारण इसको क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 27 माइनस 25 कितना होगा, L2। L2 का मतलब क्या होगा, बी फॉर बॉल। ऑप्शन कौन सा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 में 25 घटा तो 2, ये 2 किधर से हो गया, बाएं से हो गया, क्योंकि दाएं में था, 27 से घटाया तो बाएं में आ गया। अब बी फॉर बॉल हो जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, चलिए हल करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, फटाफट करने का प्रयास करिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर, ठीक है, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 17वें, के दाएं 17वें, के दाएं 13वां, के दाएं 13वां अक्षर बताना है। एल आर क्या होता है, जुड़ता है। एल और आर क्या होगा, प्यारे साथियों, जुड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ लो, 15 17 कितना होगा, 32 होगा। 15 17 32 होगा, और यहाँ पर आर 13 हो गया, आर 13। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एल और आर जोड़ दिया, तो 32 13 कितना होगा, तो 32 13 आपका कितना होगा, 45। 32 13 कितना होगा, 45 हो जाएगा। एक नई समस्या आपके सामने एग्जामिनर लेकर आ गया। ठीक है, वो लेकर के आता है कि बाएं से 45वां बताओ। बच्चा सर पे हाथ रख लेता है, ध्यान से समझिएगा। वो सोचता है कि यार 45 अक्षर तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते ही नहीं है। अल्फाबेट में हमने सुना है 26 अक्षर होते ही हैं, कि 45वां अक्षर कैसे बता पाएंगे। तो कोई नहीं साथियों, जैसे साल एक 365 दिन का होता है, किंतु कंप्लीट होने के बाद दूसरा साल तो चालू होता है ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि यार दिन बीत जाने के बाद वापस नहीं आता है, किंतु अगला दिन भी तो आता है, अगला दिन आ जाता है कि नहीं आता है, आ जाता है। वैसे ही 45 अक्षर होते ही नहीं है, 45 अक्षर होते ही नहीं है, किंतु एक बार तो कंप्लीट हो गया ना 26 अक्षर, तो दूसरा सीरीज शुरू हो गई। 26 अक्षर का एक सेट कंप्लीट, दूसरा सेट आ गया है, तो 26 पहले घटाओ, 26 26 करके छोटा कर लो, तो 26 घटा दो। 26 घटाने का पीछे का रीजन क्या था, कि यार ज्यादा हो रहा है। 26 पहले तो साइड करो अल्फाबेट के, तो साइड कर लो 26, तो कितने बचेंगे, ध्यान रखिएगा, ये बचेगा 19। 19 19 होता है अल्फाबेट में, 19 होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। 19 का मतलब क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एस का मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए फॉर एप्पल करेक्ट, ए फॉर एप्पल करेक्ट है। कम समझ में आया होगा, तो जो नए बच्चे होते हैं उनको कम समझ में आता है, तो थोड़ा सा आप बताइएगा, जैसे बाएं से 30वां अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 30वां तो होता ही नहीं है, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि 26 अक्षर होते ही है एबीसीडी में, एबीसीडी 26 अक्षर पे ही डिपेंड है। ये 30 कहाँ से आया, तो कोई बात नहीं बच्चा, ये दोबारा से ये क्या हो रहा है, रिसाइकलिंग फॉर्मेट में आ रहा है, मतलब दोबारा एबीसीडी की प्रक्रिया दोहराई जा रही है। 26 खत्म, देखो 25 26 27 28 29 30, ठीक है, वाई जेड हो गया, फिर से शुरू हो गया ये ए बी सी डी, ऐसे ही हर चीजें होती हैं। तो 30 पे क्या आया, डी आ गया, 30 पे क्या आया, डी आ गया। किंतु समझने के लिए इतना तो हम एग्जाम में करेंगे नहीं, तो सीधे सीधे एग्जाम में करने के लिए अगर बाएं से 30 बोला, आप 26 ही घटा दो, क्योंकि 26 अक्षर ही होते हैं, तो उन अक्षरों को हटा देंगे, यार आप लोग 26 हो गए हो, हटो यहाँ से। ठीक है, भर गया है, जैसे बस भर जाती है, तो बस शादी विवाह में रवाना कर दिया जाता है कि ये बस कंप्लीट हो गई, ये गाड़ी कंप्लीट हो गई, सब इसमें भर दिए गए बाराती, जा रवाना करो। तो भाई 26 अक्षर कंप्लीट हो गए, इनको रवाना करिए। ठीक है, 30 में से तो बचे कितने, 4, 4 का मतलब डी फॉर डॉग। डायरेक्ट ऐसे कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। तो बाएं से 18वें अक्षर को क्या लिखेंगे, L18 लिखेंगे। फिर क्या बोला गया है, दाएं 11वां, तो यहाँ पर होगा R11 होगा। फिर यहाँ पर क्या है,
दाएं छठवां, तो यहाँ पर क्या होगा R6 होगा, R6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको हल कर लीजिए, एल आर जुड़ेगा तो 18 11 कितना होता है प्यारे साथियों, 29 होता है ना, 29 होगा। फिर R6 है तो R6 को ज्यों का त्यों आप लिख लीजिए। फिर इसके बाद ये जुड़ेगा, एल आर जुड़ता है ना प्यारे साथियों, एल और आर क्या होता है, जुड़ता है। ठीक है, तो 29 कितना होगा, L 35। फिर नई समस्या आ गई वही तरह कि 35 अक्षर होता ही नहीं है। अब हर बच्चा भी चालाक हो गया है, एग्जामिनर से ज्यादा चालाक बच्चे होते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 26 ही निकाल देंगे, क्योंकि 35 में से 26 अक्षर कंप्लीट पूरे पूरे हो गए हैं। तो बचे कितने हैं अभी, तो 9। 9 का मतलब क्या होता है, आई फॉर इंक पॉट, क्या होता है, आई फॉर इंक पॉट होता है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं, चलो लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा। यह बार बार समझने का प्रयास जरूर करिएगा, बड़े आसान चीजें होती हैं, आप बड़े आराम से इनको हल कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से आप इन्हें हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वें, बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 25वें, के दाएं 25वें। ठीक है, अक्षर के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा, के बाएं 15वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पर जोड़ लो, 22 और 25 कितना होगा, 47, 47 होगा। यहाँ पर बचा कितना है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बचा है L15, क्योंकि एल आर जुड़ता है, एल आर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि कोई बच्चा गलती ना करे। एल एल क्या होगा, आगे घटेगा, एल एल क्या होगा, घटेगा। तो 47 में 15 गया तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ध्यान रखिएगा 47 में 15 हो जाएगा तो आपका कितना बचेगा, L32, 32 ही बचेगा। ठीक है, अब 32 बचा तो फिर यही 26 अक्षर आप निकाल दो, क्योंकि 32 है तो बचेगा कितना, 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 6 का मतलब F हो जाएगा, 6 का मतलब क्या हो जाता है, F हो जाएगा, F और फैन हो जाएगा। ठीक है ना, चलो तो रूल आप लिख सकते हो अपने से कि अगर 26 से ज्यादा अक्षर हो गया तो 26 ही घटा देंगे, 26 से ज्यादा अक्षर हो गया तो 26 ही क्या हो जाएगा, मतलब 26 हटा दिया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20, वो हो देखो ये दाएं से कर दिया, दिमाग लगा दिया कि नहीं, दाएं से दे रहा है एकदम चौकन्ना रहिएगा। दाएं से अगर दे दिया है तो बोलो एक बार, आप लोग पढ़ रहे हो तो बोलते रहो कि दाएं से दे दिया है तो किससे घटाना पड़ेगा, 27 से घटाना पड़ेगा। चाहे अभी घटा लो चाहे लास्ट में घटा लीजिएगा। ठीक है, अभी भी घटा लोगे तो भी उत्तर वही आता है। ठीक है, जैसे इस बार ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, देखो दाएं से 20 को क्या लिख सकते हो, तो दाएं से 20 को 27 में 20 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसको अब लिख सकते हैं बाएं से 7, बाएं से 7, क्योंकि दाएं वाले को 27 से घटा लो, एकदम फिकिर निष्फिकिर रहो, कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, बाएं से 7 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसको कर लिए। फिर बाएं से 18 है तो बाएं से 18 है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, और फिर यहाँ पर अक्षर के बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, बात समझ में आए। एक तो तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आपको हम बता दें, दूसरा तरीका, ठीक है ना, जैसे हम लोग हल करते आ रहे हैं उस तरीके से हल कर लेते हैं। इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और उस तरीके जिससे हम लोग हल करते आ रहे हैं वो तरीका अपनाते हैं। ठीक है, दाएं से 20वां अक्षर तो ये हो जाएगा R20। फिर है बाएं से 18, ये हो जाएगा L18। फिर यहाँ पर है बाएं 8वां अक्षर क्या होगा, तो L8 अक्षर आपको बताना है क्या होगा। तो फटाफट आप लोग बताइएगा, R और L क्या होगा, जुड़ेगा। R और L क्या हो गया प्यारे साथियों, यहाँ पर R और L क्या होगा, जुड़ेगा। तो 20 और 18 कितना होगा, तो R38 होगा और बचा L8 है, L8 है। ठीक है, तो R और L फिर जुड़ेगा तो R कितना हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा 46, R46। अभी 27 मत घटाइए, अभी तो 46 अक्षर होते ही नहीं है। 46 अक्षर होते हैं, नहीं होते हैं, आपका यहाँ पे डबल रूल लगेगा।
डबल रूल लगेगा, एकदम सीरियस होकर के पढ़ाई करा करिए और सीरियस होकर के पढ़ने का और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने 46 अक्षर होते ही नहीं है, चूंकि 46 अक्षर नहीं होते हैं, 46 अक्षर नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि 46 अक्षर नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। तो देखो 26 से कितना अधिक है, 20 ही अधिक है ना। क्या 46 में कितने सेट हो जाएंगे, क्या 2 सेट अल्फाबेट के बन पाएंगे, नहीं यार, 46 में 2 सेट कैसे बनेंगे, एक 26 का सेट बन जाएगा और 20 बच जाएगा, तो सीधे R20 लिख सकते हो, ठीक है। या इसी में 46 में क्या घटाइए आप, 46 में 26 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा, 46 माइनस 26 करिएगा तो कितना आएगा, R20। R20 आ गया अल्फाबेट में, और R20 आ गया। चूंकि यह किससे है, राइट से है, उत्तर बताने की बारी आई है और यह राइट से है, तो इसको किससे घटा लेते हैं, 27 में घटा लेते हैं, 27 माइनस 20, ठीक है। L7 का मतलब जी फॉर गन, बंदूक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा कठिन है प्रश्न, बट एक दो बार और इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 12th नंबर का। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 18वें अक्षर, के बाएं 18वें अक्षर क्या होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है, गलती होने का पूरा चांस होता है, बच्चे यहाँ पे गलती बड़े आराम तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एल एल, कई सारे रूल हम यहाँ पे बता रहे हैं, आपको एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, और जहां जहां आपको जरूरत पड़े ये चीज हमें नोट करके लिखना चाहिए, आप लिखते जरूर जाइएगा। हम इसको अप्रोक्स मान करके चल रहे हैं कि आपको 1.5 घंटे में इस पूरे चैप्टर को हम फिनिश करके आपके सामने रख देंगे। 1.5 घंटे की मेहनत के बाद आप इसको स्पीड करके दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा 1.5 पॉइंट से की स्पीड पर। आप इसके बाद इसको चैप्टर को ही बंद कर दीजिएगा और फिर प्रैक्टिस सेट में आप हल करिएगा, जब मिलेगा क्वेश्चन तो आप बड़े आसान तरीके से कर लेंगे। एल एल घटता है, एल एल घटता है तो 10 में एल एल क्या होता है प्यारे साथियों, एल और एल माइनस होता है, तो बच्चे यहाँ पे 8 लिख देते हैं। 8 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, -8 होगा। -8 क्यों होगा, 10 में 18 घटाना है, 10 में 18 घटाइएगा तो -8 आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे यहाँ पे सीधा सीधा 8 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एल रहेगा ही एल रहेगा। अब -8 अक्षर होता ही नहीं है, -8, माइनस का मतलब देखो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ए से ले करके ABCD डॉट 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 XYZ, ठीक है ना। तो अगर ये 26 अक्षर है, 26 अक्षर है, ठीक है ना, माइनस जाना है तो आपको कहाँ वापस जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा कि नहीं, पीछे ही, जैसे -1, तो -1 कहाँ आएंगे हम, -1 चले आएंगे किस पे, Z पर, -2 Y पर, -3, तो कहने का मतलब आपको पीछे जाना पड़ता है, बात समझ में, पीछे आपको जाना पड़ता है। इसमें आपको क्या करना है, ये 26 जोड़ देना है, 26 जोड़िएगा तो कितना आएगा यहाँ पर आपका L18, L18 का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, R, ठीक है ना, क्या होगा, R हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, दो नियम आपने सीखा, दो नियम क्या सीखा कि 26 से अधिक है, 26 से अधिक है, ठीक है ना, 26 से अधिक है तो हमें क्या करना है, -26 करना है, पहला नियम। वहीं पर अगर ऋणात्मक है, दूसरा नियम है, इफ यह क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है तो हमें क्या करना है, +26 कर देना है, क्या करना है, +26 कर देना है। तीसरा 27 का नियम कोई नियम नहीं है, 27 बस दाएं को बाएं मिलाता है, जैसे ये मेरा बायां हाथ है तो दाएं को बाएं में क्या लाएगा, 27 लाएगा, और 27 का कोई काम नहीं है। सब माइनस कौन करेंगे, 26 से, 26 घटा करके छोटा कर लेंगे, 26 घटा करके उसको धनात्मक पॉजिटिव कर लेंगे, है ना। चलिए तो क्या उत्तर आया था, आ रहा था ना, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर का है, 30 नंबर का बताइएगा क्या होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए बताइएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर,
L15, इसके बाद क्या है बाएं 20, बाएं लेफ्ट से 20 लेटर्स अक्षर क्या होगा। चलो बस इतना ही दिया है, आगे तो दिया नहीं है। तो प्यारे साथियों फिर 15 में 20 घटाना है, तो अभी भी कुछ बच्चे 5 बोल रहे होंगे, बट ध्यान रखिएगा ये -5 होगा। और L -5, माइनस में तो अक्षर होता ही नहीं है, माइनस में कोई अक्षर नहीं होता है, कभी सुना है कोई अक्षर नहीं होता है, ठीक है ना माइनस में। तो इसको एक काम करिए प्लस कर लीजिए, +26, तो कितना होगा L21। L21 का मतलब क्या होगा, U फॉर अम्ब्रेला हो जाएगा, U फॉर अम्ब्रेला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अच्छा U आपका कौन सा सी वाला विकल्प सही होगा ना, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, काम करो जी। अगला 14 नंबर पे क्या होगा, 14 नंबर पे कौन सा लेटर होगा, सही है 14 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा प्रश्न का उत्तर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, तो यहाँ पर होगा R7 अक्षर, के बाएं 6वां, तो यहाँ पर होगा L6 होगा। फिर के दाएं 22वां, तो के दाएं 22वां बोला है R22। एक बार क्वेश्चन आप लोग पूरा पूरा देख लो, यही है ना, दाएं से 7वें, के बाएं 6वें, के दाएं 22वां अक्षर क्या होगा। आपको हर एक प्रश्न में अलग मिलेगा, आपको ध्यान पूर्वक देखना है, ठीक है। तो आर एल यहाँ पे जुड़ेगा, तो आर एल जुड़ेगा तो कितना होगा R7 6 13। अब जुड़ेगा घटेगा वहां पे मैं नहीं लिखूंगा ना, बहुत बार लिख चुका, आपको भी याद हो गया होगा। तो 7 6 13 यहाँ पे कितना होगा R22 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आर घटेगा, तो 13 में 22 गया, तो जल्दबाजी में 9 मत करिएगा, ध्यान रखिएगा -9 होगा, क्या होगा -9 होगा। तो माइनस में है तो हमें +26 करना चाहिए, तो 26 कर दीजिए, तो 26 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा, तो 26 में और 9 घटा दीजिए आप, तो 26 में 9 घटाने के बाद कितना आएगा 17 होगा। कितना होगा प्यारे साथियों 17 हो जाएगा, बात समझ में आया 17। ये राइट में है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, तो इसको फिर से 27 से घटाना पड़ेगा, 27 से, क्योंकि राइट में जवाब देना ही नहीं है, लेफ्ट में देना है। 27 में 17 गया तो कितना आएगा 10, और 10 का मतलब जे फार, यहाँ पर जे फार क्या हो जाएगा जंगल हो जाएगा। कहाँ गया, जे है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे एक विकल्प क्या हो गया गलत हो गया है, ठीक है ना। प्रश्न का उत्तर तो सही हमने किया है, 7 6 13 ठीक है, R22 ठीक है, 13 9 9 आएगा, -9 आएगा, और 26 में 9 आप जोड़ो, 9 -9 में 26 जोड़ोगे तो 17, और 17 को यहाँ पे 17 को घटाओगे तो 10 जे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ई यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, ऑप्शन ई यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, जे फॉर यहाँ पर जंगल हो जाएगा, ठीक है ना। टाइपिस्ट जो है इसको गलती कर दिए होंगे एक ऑप्शन को लेकर के, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, उल्टा क्रम में लिख दिया जा रहा है। कैसा लिखा जा रहा है प्यारे साथियों, उल्टा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो उल्टा लिखा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, उल्टा वाली चीज के हम लिए यहाँ पर आपको एक लाइन बता देते हैं, ठीक है, कि अगर उल्टा लिख दिया जाए, ठीक है, उल्टा लिखा गया है, उल्टा कोई चीज हल नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नोट करके लिख सकते हो, उल्टा कोई चीज नहीं हल होती है, उल्टा कोई या कोई प्रश्न हल नहीं होता है, कोई प्रश्न हल नहीं होता है, हल नहीं होता है, हल नहीं होता है ना, कोई प्रश्न हल नहीं होता है, उल्टा कोई प्रश्न हल नहीं होता है। तो कैसे हल होगा, सीधा करके किया जाता है, कैसे सीधा हल होता है, ध्यान रखिएगा, कैसे हल होता है सीधा हल होता है, सीधा हल होता है। तो इसका मतलब सर एक नई समस्या आ गई, आप कितना समस्या यहाँ पे पढ़ाओगे, पूछता है यार एग्जामिनर, मतलब हद कर देते हैं एग्जामिनर लोग, कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर लोग बहुत हद करते हैं, हर तरीके का प्रश्न सीधा कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा नहीं हल होता है, चलिए ठीक है पता चल गया कि उल्टा नहीं हल, बस सही बात है, उल्टा कैसे हल करेंगे, ठीक है सीधा करना पड़ेगा। तो दाएं को बाएं में सीधा कर लो, अच्छा दाएं का उल्टा क्या होता है या दाएं का सीधा क्या होता है, दाएं का उल्टा या पूछे या सीधा पूछे तो बायां होगा, ऐसे ही ना।
और बायां का क्या होता है सीधा, तो बाएं का सीधा हो जाएगा दायां। अगर ये मेरा उल्टा है तो दायां सीधा हो गया, दायां उल्टा है तो बायां क्या हो गया, सीधा हो गया। ऐसे ही होता है ना। तो ठीक है, देखो उल्टा क्रम में लिखा गया है। उल्टा को कभी कभी ना आपको फंसाने के लिए व्युत्क्रम भी दे देता है। व्युत्क्रम से ना लिखा जाएगा, व्युत्क्रम फिर से लिख देते हैं सुंदर सा व्युत्क्रम, तो बहुत सुंदर सा लिखा गया है। व्युत्क्रम भी उल्टा को बोला जाता है। उल्टा है यार, ये देखो उल्टा पढ़ रहे हो ना, चलो सीधा करते हैं। दाएं से पांचवा को क्या लिख लो आप, ये दाएं से पांचवा है, चलो भी पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। अक्षर के बाएं पांचवा, के बाएं पांचवा, के बाएं दसवां, के बाएं दसवां। ध्यान रखिएगा ये कैसा है, उल्टा। चलिए सीधा करना आता है हम लोगों को, इसको क्या करिए सीधा और फिर हल करिए। सीधा कर लीजिए, तो सीधा करिएगा तो L5 R5 और यहाँ पे R10। बात समझ में आया? कहने का मतलब यहाँ पर हमने किया क्या है, R के स्थान पर क्या लिखा है, R के स्थान पर L लिखा है। R के स्थान पर L लिखा है और L के स्थान पर हमने क्या लिख रखा है, R लिख रखा है। हो गया ना सीधा, R के स्थान पे L और L के स्थान पर R और L के स्थान पर R, ऐसे चेंज कर लेंगे, हो गया सीधा। अब ये आ गई पहली टाइप जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हल कर लीजिएगा इसको, तो बाएं से पांचवा दाएं से पांचवा, तो R और LR जुड़ेगा 10, बचा कितना है R10, तो R10 लिख लो। LR जुड़ेगा तो L20, L20 का मतलब T फॉर टमाटर। L में है तो कोई दिक्कत नहीं है, R में होता ना तब 27 से घटाना पड़ता प्यारे साथियों, ठीक है। L20 का मतलब टी फॉर टमाटर हो गया। ये चीजें समझ में आई? चलो अगला देख लेते हैं। 16 नंबर का प्रश्न, फिर ये देखो दिख गया, एकदम दूर से चमकता है, आप लोग को पता नहीं दिखता है कि नहीं दिखता है, हमें तो दूर से चमक रहा था। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भी ये दूर से चमकता था, ये जब हम लोग पढ़ रहे थे तो भी दूर से ही दिखता था। वो उल्टा की बात कर रहा है जी, उल्टा। उल्टा तो सीधा कर लेते हैं, सीधा चाहे डायरेक्टली कर लो, इस बार बाएं से छठवां तो सीधा लिखते हैं ना, सीधा। तो बाएं से बोला गया है, बाएं से छठवां, इसको दाएं से लिखो R6। बाएं से बोला है ना तो सीधे डायरेक्ट सीधा करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में समय की कमी होती है। दाएं से छठवां, दाएं से पांचवा बोला है, इसको दाएं को बाएं लिखो, बाएं से पांचवा। हाँ ऐसे सीधा होता है, हाँ ऐसे सीधा होता है। ये दाएं दसवां, दाएं से बोला है ना तो बाएं से लिखो, बाएं से 10, ये हो गया सीधा। हल कर लो तुरंत, R और RL जुड़ता है तो 6 5 11 और L10, ठीक है। फिर RL जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा R21। राइट से है तो 27 से घटाना पड़ेगा साथियों, 27 माइनस 21 तो कितना आएगा L6। L6 का मतलब F होगा, ऑप्शन कौन सा, C फॉर कैट, यहाँ पे सही हो जाएगा, C फॉर कैट सही हो जाएगा। बोलो इतना तक सबको समझ में आया, सबको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक बार लाइक वाइक कर दो यार अगर आपको समझ में आ रहा हो। मेहनत यहाँ पे हुई है काफी ज्यादा, पहले प्रश्न लिखना, फिर एक आध बार हमने चेक भी किया था, कोई गलती नहीं थी, बट लिटिल मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में भी, तो वो सब चेक करना काफी समय लगता है। तो आपका भी दायित्व बनता है, आपसे कोई फीस नहीं ली जा रही है, केवल आप इसको लाइक कर दो और कोशिश करो कि इसको स्टेटस लगा करके, क्योंकि नया नया चैनल है तो हम आपको और बेहतर दे पाएँ, उसके लिए आपकी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती ही है हमें। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अंग्रेजी वो देखो फिर से उल्टे कदम, हम तो कुछ पढ़ ही नहीं पाते हैं जी, हम जब पढ़ते हैं ये हमको दूर से दिख जाता है उल्टा है, अच्छा सीधा करना पड़ेगा यार, सीधा करो, ये उल्टा है। आप लोग पूरा पढ़ते भी होंगे, हम जब इतना पढ़ते हैं ना तभी समझ में आ जाता है ये तो उल्टा है, इसको पहले सीधा करके ही तभी हल करेंगे हम, ठीक है। तो बाएं से, तो बाएं का सीधा क्या होगा, दायां, बाएं का सीधा क्या होगा, दायां। तो दाएं से आठवां तो लिखो R8, फिर दाएं से सातवां तो देखो दाएं का सीधा क्या होगा, बायां होगा, बाएं से सातवां। फिर के दाएं दसवां
दाएं को क्या लिखोगे, L10 लिखोगे, L10 लिखोगे। ये हो गया सीधा, हल कर लो। 8 7 15, बचा कितना है, L10 है। फिर RL जुड़ेगा तो कितना होगा, R 25, 27 में घटाओ, 27 माइनस 25, क्योंकि ये राइट में है ना, तो L2 होगा। L2 का मतलब B फॉर बॉल। ऑप्शन नंबर कौन सा, B फॉर बॉल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखो सबको समझ में आया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, सब वही पुरानी चीजें, बस उल्टा को सीधा किया गया है। एक तो और है उल्टा वाला यार, साफ साफ दिख रहा है। चलो हल कर लेते हैं इसको भी। उल्टे में हो, अच्छा उल्टे में हो तो हम सीधा कर लेंगे, हम और आप, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है और हम भी, आपको तो सीधा कर ही लेंगे। चलो सीधा करते हैं इनको, ठीक है। बाएं से नौवां, किसको लिखेंगे, R से नौवां, दाएं से नौवां, सीधा कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सीधा कर रहे हैं, कौन एक बार उल्टा लिखे। दाएं से नौवां के दाएं 11वां, तो लिखो बाएं से 11वां। के दाएं 5वां, इसको लिखो बाएं से 5वां। हो गया सीधा, हो गया ना सीधा, कितना आसान चीज होती है, ठीक है। RL जोड़ोगे तो कितना होगा, R20 जुड़ता है ये ना, ठीक है। और L5 RL जुड़ेगा तो कितना होगा, R25, रिपीट हो गया क्या जी ये प्रश्न। 27 से घटाओ 25 तो कितना होगा, L2 का मतलब B फॉर बॉल, ठीक है। 7 प्रश्न रिपीट हो गया ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पिछले प्रश्न में भी बी ही आया था ना। अगला प्रश्न है 19 नंबर। अच्छा उल्टा, बार बार तुम आओगे तो हम लोग बार बार सीधा कर लेंगे, इतना तो होशियार हम लोग हो ही चुके हैं कि नहीं, कि अगर बार बार हमको देगा उल्टा तो हम लोग बार बार सीधा भी कर लेंगे, बस बायां को दायां और दायां को बायां लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, दाएं से चौथे अक्षर, तो इसको लिखेंगे सीधा क्रम में, सीधा। दाएं से चौथे को क्या लिखेंगे, बाएं से चौथा। फिर बाएं से पांचवा को लिखेंगे दाएं से पांचवा। फिर के बाएं से आठवां को लिखेंगे दाएं से आठवां। हल कर लो, 4 5 9, और 9 और ये R 8 रहेगा ही, तो L R जुड़ेगा तो L 17, और 17 का मतलब Q फॉर क्वीन, कहाँ गई क्वीन, ये है क्वीन। ऑप्शन कौन सा, B फॉर बॉल करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया, उल्टा वाला इनफ है ना, इतना प्रश्न इनफ है, अब कोई होगा तो नहीं कराएंगे, ठीक है। आई मत हो इस बार, तो अर्धांश की बात होगी। चलो, इसके बाद एग्जामिनर जो करता है ना, वो क्वाड्रेंट में बांट देता है, अल्फाबेट को 2 अर्धांशों में बांट देता है। कहने का मतलब है इधर बांट देगा ABCDEF, सही से लिखो, FGHIJKLLM, ठीक है। इसको बोल देता है वह फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इधर वाले को बोल देता है NOPQRSTUVWXYZ। बात समझ में आई। तो वो बोलता क्या है, देखो लैंग्वेज में आपको फंसाने का प्रयास करता है, ठीक है। बोलता है दोनों अर्धांशों को उल्टा करो, दोनों अर्धांशों को। अर्धांश का मतलब क्या होता है, आधा। जब आपका शादी होगा ना, तो अगर लड़का होगा तो उसको अर्धांगिनी मिलेगी। अर्धांगिनी मतलब आधा सब चीज की क्या होगी, बराबर की पार्टनर होगी, पूरा बराबर। अर्धांगिनी मतलब जो आधा अंग को धारण करे, यही होता होगा ना, कुछ ज्यादा ना बोल दे। अर्धांगिनी इसी को बोलते हैं आधा अंग। ऐसे ही लड़की का जब विवाह लड़के से होगा तो उसको अर्धांगना मिलता है, अर्धांगना मिलता है, आधा आधा। ऐसे यहाँ पे अर्धांश की बात क्या है, दोनों अर्धांश, ठीक है। ये दोनों अर्धांश है आपके सामने, इसी को ना दोनों अर्धांश बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे दोनों अर्धांशों को यहाँ पे लिखने के बाद वो बोल दे उल्टा लिखो, दोनों अर्धांशों को लिख करके लिखें, को उल्टा, उल्टा लिखो, दोनों अर्धांशों को उल्टा लिखो। यार एकदम से सरदर्द होगा ऐसे में कि नहीं, अगर आपको उल्टा लिखो, लिख लो उल्टा अर्धांशों को। आप पहले इसको उल्टा लिखोगे, तो इसको उल्टा लिखोगे तो कैसे, MLKJIHEFE
TCBA। अच्छा, दोनों को उल्टा लिखना है, दोनों को, तो ठीक है, इसको उल्टा लिखेगा ZYXWVUTSRQ, ठीक है, PON। कोई छूटा नहीं है, नहीं छूटा होगा, छूटा भी होगा तो ABCD, नहीं छूटा है। अब बात आती है कि सर उल्टा को तो सीधा करना पड़ता है, अब इसको सीधा कैसे करेंगे? तो है आइडिया, हर एक चीज का सलूशन है, ठीक है। देखो, अगर पहले वाले को सीधा करना है, इसको 14 से घटा देना है, 14 से घटाना है, घटाना है, ठीक है। अगर दूसरे वाले को सीधा करना है, इसको किससे घटाना है? 40 से घटाना है। किससे घटाना है? 40 से घटाना है, बस इतना ही, हाँ इतना ही। पहले वाले को सीधा करने के लिए 14 से घटाया जाता है, और दूसरे वाले को सीधा करने के लिए 40 से घटाया जाता है। तो बात समझ में आई? किससे घटाया जाता है? 40 से घटाया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे कि बोल दिया जाए बाएं से दूसरा, ये इस कंडीशन में, कंडीशन ये है बाएं से दूसरा, तो काम करिए, 14 में 2 घटाइए, 14 में 2 तो कितना आएगा? 12, और 12 का मतलब L होता है। क्या होता है? L। तो देखो, बाएं से दूसरा L होगा, बाएं से पहला, बाएं से दूसरा, L आ गया कि नहीं आ गया? L आ गया ना। तो अर्धांश का मतलब बोलिएगा, 2-3 बार बोल लीजिए। अर्धांश का मतलब आधा, अर्धांश का मतलब आधा। पहले आधे को सीधा करना है, 14 से घटाना है, पहले आधे को 14 से घटाना है, दूसरे आधे को 40 से घटाना है। किससे? 40 से घटा करके सीधा करना है, क्योंकि उल्टा है ना, उल्टा को सीधा करना पड़ेगा। फिर से बोलिएगा, दूसरे को 40, पहले को 14। फिर से बोलिए, दूसरे को सीधा करना है तो 40, पहले को सीधा करना है तो 14। फिर से, पहले को सीधा करना है तो 14, दूसरे को सीधा करना है तो 40, दूसरे को सीधा करना है तो 40, पहले को सीधा करना है तो 14। अब बताओ, 26 अक्षर का आधा 13 13 होता है ना, तो पहले में कौन कौन आएगा? ए से लेकर के एम तक, ए से लेकर के एम तक, मतलब 13 अक्षर, 1 से लेकर के 13 अक्षर तक। और दूसरे में कौन आएगा? 14 से लेकर के 26 तक। ये छोटी चीजें हैं, आपसे बन जाएगा। तो पहले को सीधा करना है 14 से घटाकर, दूसरे को सीधा करना है 40 से घटाकर। तो आइए आते हैं टॉपिक पे। आ गया यहाँ पे आपके सामने प्रश्न। प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को उल्टा कर लिख दिया जाए। बहुत शानदार, अभी तो हम लोग पढ़ चुके हैं नियम, आप उल्टा करिए जितना करना हो, उल्टा लिख दिया जाए। तो बाएं से सातवें अक्षर, बाएं से सातवें अक्षर के दाएं पांचवा, के दाएं पांचवा, तो एल आर जोड़ो, जुड़ेगा, ये तो जुड़ेगा ही, एल आर क्या होगा? जुड़ता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो एल आर जुड़ेगा तो L 12। भाई यहाँ अर्धांश की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? अर्धांश की बात हो रही है। तो L 12 किस अर्धांश में है? सोचो, 12वां अक्षर किस अर्धांश में? 26 अक्षर है ना, 26 का आधा 13, ये किस अर्धांश में है? प्रथम अर्धांश में है। किस में है? प्रथम में। तो प्रथम अर्धांश में है, तो बताओ सीधा करना पड़ेगा ना। तो अभी हमने आपसे 2-3 बार बुलवाया था, एक बार और बोल लो। पहले अर्धांश को सीधा करना है तो 14, दूसरे अर्धांश को सीधा करना है तो 26, पहले को 14, दूसरे को 26, तो 14 घटा लो इसमें 14 से, 14 माइनस 12, तो कितना होगा प्यारे साथियों? 2। 2 का मतलब क्या होगा? बी फॉर बॉल। क्या होगा? बी फॉर बॉल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। बस कुछ नहीं, पहले को 14, दूसरे को 40, पहले को 14, दूसरे को 40, पहले को 14, दूसरे को 40। हल करो, पहले को 14, दूसरे को 40, हल करते रहिएगा। पहले को 14, दूसरे को 40, पहले को 14, दूसरे को 40, ठीक है। चलो अर्धांश, बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के दाएं सातवां, के दाएं सातवां अक्षर क्या होगा? एल आर जुड़ेगा तो 22, ठीक है। किस अर्धांश में गया? कैलकुलेशन सबका बेहतर ही होगा, द्वितीय में ही गया है, द्वितीय में, ठीक है, द्वितीय में, द्वितीय में, ठीक है।
26 अक्षर का आधा 13 13 बांट लीजिए, उसमें क्या है, तो इसको किससे घटाएंगे, 40 से। ये सीधा होगा किससे, 40 से। द्वितीय में है ना, तो 40 माइनस कितना 22, तो होगा L18। L18 का मतलब होता है प्यारे साथियों आर। आर फॉर रिंग या राजा, आर फॉर रिंग या राजा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए हम लोग। लगभग अल्फाबेट समाप्ति की कगार पे ही है, ज्यादा नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप हल कर सकते हो अल्फाबेट चैप्टर को। बस 1.5 घंटे की क्लास में 1/2 आवर में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। दोनों अर्धांशों को, अर्धांशों की बात किया है, बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से के दाएं 5वां, के दाएं 5वां, के बाएं 6वां, के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। तो देखो LR जुड़ेगा तो कितना होगा L25, फिर L6 है, L6 को हमने लिखा। LL घटेगा तो L कितना होगा 19। किस अर्धांश में है, ये दूसरे अर्धांश में है। किसमें है, सेकेंड हाफ रिवर्स है, सेकेंड हाफ में है, ठीक है ना, सेकेंड हाफ में है। इसको किससे घटेगा ये, तो 40 से घटेगा। 40 माइनस 19 तो कितना होता है प्यारे साथियों 21। 21 का मतलब यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला है, हाँ ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट उत्तर होगा। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। हो प्रथम अर्धांश, देखो यहाँ पे किसकी बात किया है, प्रथम की बात किया है भाई साहब, प्रथम की बात किया है। तो प्रथम को घटाते हैं किससे, 14 से, ठीक है। द्वितीय का नाम ही नहीं लिया है, द्वितीय का नाम नहीं लिया है। लिख दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर, बाएं से 11वें अक्षर, के बाएं 6वां, के बाएं 6वां अक्षर क्या होगा। 11 में 6 गया तो कितना होता है 5। तो किसमें है ये, प्रथम में बोला भी है, प्रथम में है भी। तो 14 से घटा लो, 14 माइनस कितना 5, तो कितना होगा L9। 9 का मतलब क्या होता है, I फॉर इंक पॉट, ऑप्शन बी फॉर बॉल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है, 24 नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, ठीक है, उल्टा लिख दिया जाए तो बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें अक्षर, के दाएं चौथा, के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। LR फिर जुड़ेगा तो जुड़ने के बाद कितना होगा L9 होगा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, 9। ये किस अर्धांश में है, प्रथम में है, प्रथम में है, फर्स्ट हाफ में है। ये 14 से घटेगा, 14 माइनस 9 बराबर कितना होगा 5, और 5 का मतलब ई फॉर एलिफेंट है, एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट नहीं है। 14 में देखो सही है ना, उल्टा लिख दिया जाए तो बाएं से 5वां, 5 4 9, ठीक है, 9 5 14, ई फॉर एलिफेंट सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ई फॉर एलिफेंट यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे प्रश्न चलते हैं। 25 नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं से 13 अक्षर, दाएं से 13 बोला है, दाएं से 13वें अक्षर, के बाएं 8वें अक्षर, के बाएं 8वें अक्षर क्या होगा। तो 13 8 जुड़ेगा तो 13 8 कितना होता है प्यारे साथियों, R21 होता है, R21 होगा, ठीक है। अब ये दाएं से है, किससे है, दाएं से है, तो दाएं से है ना, देखो किससे है, दाएं से है, और बार बार आपको बताए हैं कि दाएं से है, 27 से घटेगा, 27 में आप 21 घटाओ तो कितना होगा L6, L6। अब देखो किस अर्धांश में गया, पहले अर्धांश में। अरे यार दाया 21 तो इधर से गिना जाएगा ना, हम इधर वाला पढ़ ही न रहे हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, बाएं तरफ से, हर चीज बाएं तरफ से, वो सीधा है, वो लिखते भी हो तो वो सीधा पड़ता है, ये उल्टा है। दाएं में आप बात ही मत करो, आप बाएं में बात करो, बाएं में। तो बाएं में, बाएं से 6वां, ये किस अर्धांश में है, प्रथम अर्धांश में है, ठीक है। तो अब इसको घटाओ, 14 में 6 घटा लो, कितना होगा L8, L8 का मतलब H, H फॉर hen, ठीक है, hen मीन्स मुर्गी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
पूरा चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। ये सामने आपके सामने क्वेश्चन लिख करके और पूरा हर एक टाइप इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। अल्फाबेट से आपका एक भी प्रश्न यहाँ से छूटने वाला नहीं है, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, हो द्वितीय को किससे घटाते हैं? 40 से। माइंड में सेट करे रहिएगा, द्वितीय को किससे घटाते हैं? 40 से। लिख दिया जाए तो बाएं से 24वें, तो बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो एल एल घटेगा तो कितना होगा? एल 19 होगा। ये किस अर्धांश में है? तो ध्यान रखिएगा ये द्वितीय में है। किसमें है? ये द्वितीय अर्धांश में है, तो सीधे 40 से घटेगा। 40 माइनस 19 बराबर कितना होगा? एल 21। और एल 21 का मतलब यू फॉर अम्ब्रेला, ऑप्शन ए फॉर एप्पल सही होगा। कौन सा? ए फॉर एप्पल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर से बोलो, पहले को 14, दूसरे को 40, पहले को 14, दूसरे को 40, ये दूसरे अर्धांश में है 19, इसको 40 से घटाने पर 21 बचेगा, तो 21 का मतलब अम्ब्रेला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर का प्रश्न एकदम लास्ट ही चल रहा है, ठीक है। हमने कोशिश किया कि आपको जल्दी जल्दी, एक भी मिनट आपका ऐसा नहीं गया होगा कि हमने आपके साथ टाइम पास किया हो। 1% पूरा हमारा कंसंट्रेट है कि आपको जल्दी से जल्दी और कम समय में इस चैप्टर को समाप्त कर दें, ठीक है ना। और मुश्किल से आपको ऐसे 25-30 क्लास देंगे और हर एक क्लास में पूरा का पूरा उस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जिससे कि आपकी रीजनिंग बहुत ही आसान, कहीं पे भटकना नहीं पड़ेगा। किसी ऐप में किसी अच्छे टीचरों का भी आप लिए होंगे कोर्स, इतनी चीजें आपको बताने का प्रयास न किया गया होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पे पूरा कंटेंट कुछ भी नहीं छोड़े हैं अल्फाबेट चैप्टर का। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, द्वितीय को किससे सीधा करना पड़ेगा? 40 से। 40 से उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं से 7वां, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां, के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, इतना ही है। आर एल जुड़ेगा तो कितना होगा? आर 12 होगा। इसको 27 से घटाओ पहले यार, 27 से 12, क्योंकि ये किसमें है? दाएं में है ना, दाएं में। ये चैलेंज होता है बच्चों के लिए, दाएं को देखो तुरंत 27 से घटा डालो। 27 में 12 गया तो कितना होगा? एल 15। अब ये देखो किस अर्धांश में है? द्वितीय में है। किस में है ये? द्वितीय में है। तो इसको फिर से 40 से घटाओ, सीधा करना पड़ेगा। 40 से 15 घटाओगे तो कितना होगा? ध्यान रखिएगा 25। 25 का मतलब क्या होता है? वाई, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, वाई प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखो दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होगा? वाई आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलो यार, वो टाइप खत्म हो गई। अब कुछ अल्फाबेट में इस तरह से प्रश्न आपके सामने एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इन सबको भी जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अक्षर युग्म, ठीक है ना। अक्षर युग्म हम आपको समझा देते हैं कि अक्षर युग्म निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। अक्षर युग्म निकाला कैसे जाता है हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रयागराज, ठीक है ना। प्रयागराज, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रयागराज में अक्षर युग्म ढूंढना है। अक्षर युग्म ढूंढने के लिए कुछ कंडीशन होती हैं। कंडीशन ये होती है कि काउंटिंग जो होगी वो दोनों तरफ से होगी। काउंटिंग किधर से होगी? ध्यान रखिएगा, काउंटिंग बोथ साइड से होगी, बोथ साइड से होगी, बोथ साइड से होगी। का मतलब इधर से भी काउंटिंग होगी और इधर से भी होगी, बायां प्लस दायां से होगी। दूसरा काउंटिंग ध्यान रखिएगा, काउंटिंग जो है जेड के बाद हम नहीं करेंगे, जेड के बाद नहीं करेंगे, ठीक है ना। जेड के बाद काउंटिंग नहीं करेंगे। कैसे? आइए देखते हैं जोड़ा कितने हैं, समझाते हैं, ठीक है ना। इसको समझने का प्रयास करिएगा। देखो P के बाद आपको काउंटिंग शुरू करनी है, तो करिए P के बाद काउंटिंग शुरू। तो P के बाद पढ़िए PQRSTUVWX, नहीं मिला, ठीक है, नहीं मिला। इससे अक्षर युग्म मिलना है, बता रहे हैं आगे आप, मिल तो जाए। यहाँ पे R के बाद RSTUVWXY नहीं मिला, एक बात BCDEFG नहीं मिला, Y के बाद Z नहीं मिला, ठीक है ना। चलो एक बार ABCDE नहीं मिला, G के बाद HIJ नहीं मिल गया, क्या देखो GHIJ, GJ का एक मिला है, GJ का एक मिला है जोड़ा। कैसे मिल गया? देखो
जी और जे के बीच में क्या होता है, जी के बाद क्या आता है, एच के बाद क्या आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। यहाँ पे प्रश्न ये बोलता है कि शब्द इसमें जो भी लिखा हो, जैसे शब्द प्रयागराज में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अल्फाबेट में होते हैं। अल्फाबेट में जी, जे और जी के बीच कितने होते हैं, जी और जे के बीच कितने होते हैं, 2 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 2। यहाँ पे भी देखो कितने अक्षर हैं, जी और जे के बीच में कितने अक्षर हैं, 2। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि क्रम में ये बी सी डी लिखी है, फिर से सुनो, उतने ही अक्षर हैं, मतलब 1 2 जो गिनती में है उतने ही अक्षर हैं जितने अल्फाबेट में होते हैं। अल्फाबेट में कितने होते हैं, 2। यहाँ पे कितने हैं, 2। तो जोड़ा बन गया कि नहीं, एक जोड़ा। कितना जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया। किसका, जी और जे का बन गया, ठीक है ना, जी और जे का एक जोड़ा बन गया। अब आर की बारी आई, आर एस टी नहीं, ए बी नहीं। अब ये काउंटिंग इधर से हो चुकी, इधर से कंप्लीट हो गई। अब काउंटिंग इधर से गिनना है, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच नहीं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं, जी एच आई जे के एल नहीं, ए बी सी डी नहीं, वाई नहीं, ए बी नहीं। ठीक है, तो कितना बनेगा, एक बनेगा। कितना बनेगा, एक यहाँ पर अक्षर युग्म था। ऐसे ही इसको हम हल करेंगे, ठीक है ना। अब हम चाहे कैसा भी अक्षर युग्म का प्रश्न होगा, इसी तरह से काउंटिंग करनी पड़ती है। तो देखो, आइडियल में से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं, तो लिख लेते हैं आई डी ई ए एल। सबसे बढ़िया तरीका है, आप ऐसे आई के आगे गिनिए, आई के बाद क्या आता है, जे के एल एम नहीं बना, टी से शुरू करिए, डी के बाद ई, एक ये बन गया, डी के बाद यही आता है ना, मतलब यहाँ पे कोई अक्षर नहीं है, अल्फाबेट में भी कोई अक्षर नहीं होता है, ठीक है। तो डी और ई का एक बन गया। अभी शुरू लास्ट से चलना है, डी ई एफ जी नहीं, ई के बाद नहीं बना, नहीं बनेगा, इधर से गिने। अब एल एम एन ओ पी नहीं, ए बी सी डी नहीं, ई एफ नहीं, एक बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल बनेगा। इन लेना बढ़िया से, एक ही बनेगा, वो भी कौन सा, डी और ई वाला बन जाएगा, एक ही बनेगा, ठीक है। और प्रश्न है पैराडाइज। चलो यार पैराडाइज में निकालो, बहुत गिनना पड़ता है इसमें। पैराडाइज आपको थोड़ा गिनना पड़ेगा, पैराडाइज। चलिए गिनिएगा, हम भी गिनते हैं, आप भी गिनिएगा, ठीक है। पी क्यू आर एक बन गया, पी आर बना, आर बन गया, पी आर बन गया। अभी भी आर की खत्म, पी की बारी यहां तक आएगी, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं। अब ठीक है, पी की बारी खत्म हो गई, अब ए की बारी, ए बी सी डी, ए से डी बना, देखते चलो आप लोग। ए डी के बीच में कितने अक्षर होते हैं, पी सी 2, यहाँ पे भी कितने अक्षर हैं, 2 ही अक्षर हैं जो आर और ए के रूप में, ठीक है। अभी भी ए की बारी, डी के बाद ई एफ जी नहीं, ए की बारी खत्म, आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, ए बी सी डी ई, ए से ई भी बना, देख लो, ए से ई भी बना, ठीक है। फिर इसका डी ई एफ जी नहीं, आई नहीं, इधर से नहीं बनेगा, इधर से ई के बाद ई एफ जी एच आई जे के एल नहीं, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं, आई जे के एल एम एन नहीं, डी ई एफ जी एच नहीं, ए बी सी डी नहीं, आर ए ठीक है कोई भी नहीं, पी क्यू आर बनाया था ना, 3 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, समझ में आया ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी फॉर बॉल, मतलब ए बी सी डी आपको बार बार यहाँ पे गिननी पड़ेगी, ठीक है। ए बी सी डी आपको बार बार यहाँ पे गिननी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, शब्द बॉक्सेस में, बहुत ही शानदार प्रश्न है। शब्द बॉक्सेस में अक्षर युग्म है, ठीक है, गिन लो, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सेस में अक्षर युग्म है जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच होते हैं, ठीक है। निकाल लेते हैं पहले,
आगे मत पढ़िए पूरा, इतना पढ़े निकालिए। बी सी डी ई, बी से ई बन रहा है, ठीक है, बी और ई बन रहा है, बी और ई बन रहा है, और ई, फिर आगे नहीं, ओ पी क्यू आर नहीं, एक्स वाई जेड नहीं, इधर से नहीं, एस टी यू नहीं, ई एफ जी एच नहीं, इधर से एक ही बन रहा है, बी और ई। आगे पढ़ो, बताइए कि उन दो अक्षरों में से, मतलब इन दोनों अक्षरों में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। देखो यहाँ पे बोला गया पहले आता है, तो पहले बी आता है कि ई आता है। ध्यान रखिएगा, पहले बी फॉर बॉल आएगा। क्या आएगा? बी फॉर बॉल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो। कहने मतलब अक्षर युग्म में निकालते आपसे आना चाहिए, फिर वो प्रश्न थोड़ा बाएं दाएं या कंडीशन देगा, आप बड़े आराम से मैनेज कर लोगे। अगर बोलता कौन सा अल्फाबेट में बाद में आएगा, तो ई फॉर एलिफेंट बाद में आता, ठीक है, बी पहले आएगा। चलिए लगभग लास्ट ही है। इसके बाद देखिएगा, अक्षर संख्याओं की व्यवस्था में पहले सभी संख्याओं को अवरोही, अवरोही का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे लाइए। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9 है, 9 तो दिख रहा होगा 9। फिर क्या है? 8 है। फिर क्या है? 9 8 7 भी है, 6 भी है। फिर 5 है कि नहीं है? नहीं है 5। 4 है, हाँ 4 है। 3 है, 3 है। 2 2 नहीं है, 1 है। कितना हो गया? फिर बोला है सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए। तो वर्णमाला का मतलब एक सिस्टमेटिक ए बी सी डी सही क्रम में। सबसे पहले ए नहीं है, बी है, हाँ है, ठीक है, तो बी को लिख लेते हैं यहाँ पे बी। बी के बाद सी नहीं है, सी के बाद डी नहीं है, बी हो गया। बी के बाद यहाँ पे क्या बचा है? तो ए है, एल है और यू डब्ल्यू पी, तो क्रम में ही के एल, के एल भी हो गया। और कौन सा लेटर बचा? एन, पी एन और क्यू है, तो पहले एन आएगा, फिर क्या आएगा? पी आएगा, फिर क्या आएगा? क्यू आएगा, और फिर आपका डब्ल्यू आएगा। देखो कोई छूटा ना हो, कोई नहीं छूटा होगा। नई व्यवस्था में किस अक्षर संख्या का बाएं से 11वें तत्व के बाएं स्थान होगा? ठीक है, बाएं से 11वां स्थान होगा, ये बोला है। बाएं से 11वां तत्व कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो गिन लो बाएं से 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11वां पूछा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 पे क्या रहा है? एन आ रहा है। पूछा क्या है? इस नई व्यवस्था में किस अक्षर या संख्या का बाएं से 11वां स्थान होगा? ठीक है ना, ये चीज छूट जाएगा, फालतू में लिखी गई थी। बाएं से 11वां तत्व क्या होगा? ठीक है, तो बाएं से 11वां तत्व क्या होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है, 10 11 एन हुआ। ठीक है, एन ऑप्शन में नहीं है, तो एक ऑप्शन जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट सही हो जाएगा। बाएं से 11वां बोला है ना, तो बाएं से 11वां क्या होगा? एन होगा। ठीक है, तो आगे है 32 नंबर प्रश्न है, शानदार प्रश्न ये भी है। आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा और बताने का प्रयास करिए। ठीक है, बताने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार प्रश्न। डिस्ट्रीब्यूशन शब्द के दूसरे चौथे पांचवें, दूसरा क्या है? आई है, आई है, चौथे है में है टी है, टी है, पांचवें में क्या है? आर है, आर है, ठीक है, सातवें में क्या है? 4 5 6 7 बी है, और 11वें में क्या है? तो 3 3 6 3 3 9 10 11 वो है। मिलाकर कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, इसके लिए थोड़ा इंग्लिश का ज्ञान होना बेहद जरूरी होता है, कि आपको थोड़ा अंग्रेजी वगैरह का ज्ञान अच्छे से हो। तो अर्थपूर्ण शब्द इससे क्या बनेगा? आई टी आर बी ओ, इससे बनेगा ऑर्बिट, ओ आर बी आई, ऑर्बिट बन गया। अर्थपूर्ण शब्द बना कि नहीं बना? देखो बनाना संभव हो।
तो कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? तीसरा तो बी होगा यार, तीसरा क्या होगा? बी होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव नहीं हो तो एक्स दीजिएगा। ये तो नहीं होगा क्योंकि बन गया, ऑर्बिट होता है अक्षर, ठीक है। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बने, मतलब इससे एक से अधिक शब्द बने तो उत्तर एम दीजिए। नहीं, एक से अधिक नहीं, ऑर्बिट बस बनेगा, ऑर्बिट। तो यहाँ पे बी फॉर बॉल, क्योंकि बोला है ना उस शब्द का तीसरा अक्षर, तीसरा अक्षर क्या होगा? तीसरा अक्षर बी फॉर बॉल होगा, ठीक है ना। ऑर्बिट बी फॉर बॉल होगा, बी फॉर एप्पल। 33 नंबर, यदि कम्युनिकेशन शब्द के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठवें तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा, बताना। कह ये रहा है कि पहले और दूसरे, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, ऐसे इसको परस्पर बदलना है। इसको बदलो ओसी, बदलो ओसी, इसको बदलो एम एम ही रहेगा, एम एम रहेगा, दो दो को बदलना है। इसको एन यू हो जाएगा, एन यू, यहाँ पे हो जाएगा ये सी आई, सी आई होगा, फिर यहाँ पर होगा टी ए, तो यहाँ पे होगा टी ए, ठीक है, फिर होगा ओ आई, ओ आई होगा, और फिर यहाँ पर होगा एस एन, तो यहाँ पे होगा एस एन, है ना। कितना हो गया? बोला गया है कि परस्पर बदल दिया जाए तो अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर, अक्षर देखो दाएं से बोला गया, ये दायां होता है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बायां उधर से बोलेंगे, दायां इधर से बोलेंगे। दाएं से 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें पे क्या आ रहा है? एन। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल। गिन लेना यार, कोई गलती ना हो जाए। 1 2 3 4 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी फॉर बॉल सही, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे अल्फाबेट के आपके सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आशा करते हैं कि आपको एक भी प्रश्न अल्फाबेट से कोई प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा। कुछ प्रश्न आपको हम बता दें, ठीक है ना, पहले यहाँ से एक बार आप देख सकते हो। आपको पूरा एक क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी। कुछ आपको लास्ट में एक आध टाइप और बता देते हैं जो आपको एक्स्ट्रा किताबों में देखने को मिलता है, जो कि आपके किसी काम का नहीं होता है, ठीक है। जल्दी पूछ लेता है, आपसे पूछता है, ठीक है ना। आपको किसी बुकों में देखने को मिलता है कि बीच, ठीक बीच का अक्षर, ठीक बीच का अक्षर, ठीक बीच का अक्षर, ये एग्जाम में कभी नहीं पूछता है, ध्यान रखिएगा। ठीक बीच का अक्षर एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। और दूसरा चीज पूछेगा तो अपने से बता लोगे आप। जैसे कि देखो, अगर हम आपसे पूछें कि 10 और 20 के बीच में कौन सा, ठीक बीच में कौन सा है, तो 10 और 20 के ठीक बीच में क्या आता है? 15 आता है, आता है कि नहीं। तो हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ये काम करिए, 10 में 20 जोड़िए और जोड़ करके आधा कर दीजिए, 2 से भाग, तो कितना है? 15। 15 पे क्या आता है? 15वां, 10 और 20 के बीच में 15 आता है। अच्छा ठीक है, ये नहीं तो ऐसे देखो, जैसे हम आपसे पूछे 5 और 47 के बीच में कौन सा अक्षर आता है, या संख्या आती है, अभी संख्या की बात कर रहे हैं। तो 5 और 47, तो करने का बढ़िया तरीका है, करने का बढ़िया तरीका है, करने का बढ़िया तरीका है कि 47 में 5 जोड़िए तो कितना आएगा? 52। 52 में 2 से भाग करिए तो कितना आएगा? 26। तो 5 और 47 के ठीक बीच में कौन सी संख्या होगी? 26 होगी। आप गिन करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो, यहाँ पे क्या है कि दोनों अक्षरों को जोड़ करके, दोनों अक्षरों को जोड़कर, दोनों अक्षरों का योग, ठीक है ना, में किससे भाग कर देना है? 2 से भाग कर देना है, ठीक है ना। इतना छोटे छोटे प्रश्न नहीं पूछते हैं। जैसे पूछ लिया जाए ई और डब्लू, ई और डब्लू के ठीक बीच में कौन सा होगा, ठीक है ना। के ठीक बीच में, के ठीक बीच में, ठीक है, के ठीक बीच में कौन सा होगा? देखो ये कितने पर आता है? 5 पर। ये कितने पर आता है? 23। 23 5 28 बटे 2 14, ठीक है। 14 का मतलब क्या होगा? एन होगा।
प्रश्न का उत्तर क्या होगा, एन फॉर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ई और डब्ल्यू के बीच में क्या होगा, एन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको दे दें, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दे देते हैं, आप बताइएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आपको दे दें कि आई और आप वाई के बीच में, वाई आई और वाई सीधे करो ना, 9 25, 25 9 कितना होता है 34, 34 का आधा 17, तो इनके ठीक बीच में क्या होगा, क्यू होगा। आप देख लीजिएगा, क्यू होगा। मतलब क्या करना है, दोनों अक्षरों का योग बटे 2। आजकल ये बहुत छोटी चीजें हो गई हैं, अब ये नहीं पूछा जाता है। कभी पूछेगा तो अपने से ABCD लिख करके आप प्रश्न को बता सकते हो, कोई आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये था पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने। हमने यहाँ पे अल्फाबेट को जल्दी में समाप्त करने का प्रयास किया। जनरली क्लास में इसको 4 से 5 दिन लग जाते हैं पढ़ाने में, बट यहाँ पर हमने 1.5 घंटे में, क्योंकि प्रश्न आपके सामने थे, हमने बिल्कुल समय आपका नहीं वेस्ट किया और पूरा बताने का प्रयास किया। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और अपना कमेंट जरूर करिए कि क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।